अरे गरीब नवाज से पूछो कि गरीब नवाज की जिंदगी क्या थी। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी ने जो अपनी तस्वीर खुद अपनी किताब के अंदर खींची है, आपके मुरीद सादिक हजरत बख्तियार काकी ने जो आपकी तस्वीर खींची है, उस तस्वीर को सुनो कि वो तस्वीर क्या है, और फिर ख्याल करो कि सलासिल को कम और ज्यादा, कम और ज्यादा, कम और ज्यादा आंकने वाले किस मुकाम के ऊपर खड़े। गरीब नवाज की हैयत व कैफियत यह थी कि कानों की लौ घूम गई थी पीछे की तरफ, माथे की हड्डी के ऊपर खाल चुपकी हुई थी, आंखें अंदर धसी हुई थी, ज़ौफ कमजोरी से नाक टेढ़ी हो गई थी, लबहाए अक़दस को खोलते थे तो दांत नजर आते थे, मोमबत्ती की मानिंद कमजोर पिंडलियां थी, कांपते हुए हाथ थे, सीने के ऊपर नजर आती हुई पसलियां थीं, और पुश्त की हड्डी दोहरी हो गई थी। यह हैयत व कैफियत गरीब नवाज की किताब के अंदर दर्ज है। वो बात दूसरी थी कि जिस्म से कमजोर, ज़बान के अंदर वो ताकत थी कि प्याला देकर खादिम को भेज रहे थे तो सागर प्याले में सिमट। हिंदुस्तान का राजा जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके बारे में ये मैं अर्ज कर रहा था कि उनके गाल अंदर को धसे हुए थे, दांत बाहर को निकले हुए थे, आंखें अंदर को धसी थी, कान की लौ पलट गई थी, माथे की हड्डी से खाल चिपकी हुई थी, कमजोर और नहीफ हाथ थे, कांपती हुई पिंडलियां थी उनकी, समझे ना। उन्होंने एक दिन अपने मुरीदों से पूछा, तुम लोग मेरी इस हालत को देखते हो, ये मेरी हालत क्यों हुई? तो मुरीदों ने कहा कि सरकार आप ही बताइए कि आपकी ये हालत क्यों। अल्लाह तो इरशाद फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूं तो इस फिक्र में खौफजदा हो जाता हूं कि मेरे खुदा ने मेरी इबादत को कबूल किया या नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इस हैबत से मेरी ये हालत है। जरा सोचो आप कि जिसे रसूल अल्लाह ने हिंदुस्तान का सुल्तान बनाकर भेजा हो, उसके सीने में खुदा का कितना खौफ था कि नमाजों की कबूलियत को देकर वो कैसा फिक्रमंद थे, और तुम नमाज पढ़ने को लेकर फिक्रमंद नहीं। मुसलमानों, हिंदुस्तान की सरजमी पर अगर तुम चाहते हो कि मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदा गूंजती रहे तो अपनी मस्जिदों को आबाद करो। अरे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अरे रिसालत, दीन इस्लाम जिंदाबाद, हुजूर जमाले मिल्लत जिंदाबाद।